संभल के बहजोई में आज प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति सबसे पहले विकासखंड बहजोई के ग्राम बहामपुर पट्टी स्थित गौ आश्रय स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने गौ पूजन कर गौवंशों को गुड़ और केले खिलाए। इसके बाद उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए टीन शेड पर घास फूस की व्यवस्था कराई गई, ताकि गौवंशों को लू से बचाया जा सके। साथ ही चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कर रहे चारे की बुवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, आरबीएस के कक्ष, दवा वितरण कक्ष और भंडार कक्ष का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। मंत्री ने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता, खासकर एंटीवेनम इंजेक्शन को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यहाँ सर्पदंश के मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है, जिस पर मंत्री ने इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को ये जानकारी मिल सके कि कौन सा डॉक्टर किस कक्ष में उपलब्ध है और पर्ची कहाँ बनती है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता को बेहतर सुविधाएं देना प्राथमिकता है। बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, तो निरीक्षण करते समय क्या पाया और क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए? यहाँ प्रशासनिक बैठक भी की है हमने और उसके बाद गौशाला का निरीक्षण किया है। गौशाला में जब जाना हुआ, वहाँ 3 सेट में गाय रह रही है, तो भयंकर गर्मी है। इस टेम्परेचर में 3 में गाय रहना संभव दिखता नहीं, गर्मी में बेचैनी रहती होंगी। तो हमने कहा है तो इस पर 3 पर सभी तीनों पर और फूस डलवा दिया जाए, जिससे वो टीनें गर्म न हो और गाय अपनी ठीक से रहे। तो ये भी एक निर्देश दिया है। यहाँ भी हमने देखने के बाद में एक निर्देश दिया है कि हॉस्पिटल के गेट पे डॉक्टरों के नाम, किस किस बीमारी का इलाज हो सकता है, वो सब एंटर रहेगा। पर्चा कहाँ बनता है, तो पब्लिक आएगी और आते ही सीधे अपने उस रूम में जाएगी जहाँ पर्चा बनता है। किस डॉक्टर को दिखाना है कि क्या बीमारी है, जाकर के सीधा वहाँ जाएगा, पब्लिक भटके ना। ये प्रयास हमारा है और दवाएं पर्याप्त मात्रा में। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हार्ट की समस्या में अगर कोई व्यक्ति आता है तो 40,000 तक का इंजेक्शन यहाँ लगता है। तत्काल उसे इंजेक्शन देकर के कोई घटना न हो, कोई दुर्घटना न हो, रेफर कर दिया जाता है। और यहाँ सर्प का काटने का भी इलाज होता है। बताते हैं बदायूं तक के लोग यहाँ आते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हार्ट की अगर कोई समस्या है तो आकर के यहाँ इलाज करवा सकते हैं। गंभीर स्थिति में 40,000 तक का इंजेक्शन निःशुल्क यहाँ लगाया जाता है और आगे रेफर कर दिया जाता है। अगर आगे की स्थिति होती है और ठीक होने की संभावना होती है तो यहाँ इलाज भी होता है। ऐसे ही सर्प काटे का भी इलाज यहाँ होता है। बता रहे हैं कई लोग ऐसे आए हैं तो वहाँ इलाज का लाभ हुआ है और ठीक होकर के चले गए। तो ये भी हमने कहा है कि जो भी आपके यहाँ इलाज होता है, जो डॉक्टर रहते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हार्ट के लोगों को जानकारी हो, सर्प काटने वालों को ऐसी जानकारी हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुँचे, जिससे वो अपना यहाँ इलाज करा सके। ठीक।